देशपांडे। मेरे जाबाज मर्दों, सिकंदर शमशेर के वीर फर्जंद हो तुम, जी जान लगा दो, विजय का सेहरा तुम्हारे ही सर पर होगा। के नाम लिख दिया है, मारो मुगलों को और हिसाब दो जगदम्बा को। मां तुलसा भवानी का नाम दो, माथे पर वीरता का तिलक लगाओ और टूट पड़ो दिलेर खान पर। तुलसा भवानी की पुरंदर किले की रक्षा करते हुए मुरारबाजी देशपांडे ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आखिर महाराज को पीछे हटना पड़ा। समझौते में 23 किले देने पड़े और परिस्थितिवश औरंगजेब से मिलने आगरा जाने का निर्णय लेना पड़ा। पंत, हमें जो पता चला है क्या वो सच है? हाँ रानी साहिबा, बिल्कुल सच। बादशाह औरंगजेब से मिलने हम आगरा जाएंगे। आपको यही बताने आए हैं हम। आपकी राजनीति की फतेह होगी महाराज। रानी साहिबा, हम बादशाह से मिलने जा रहे हैं, यह सुनकर आप डरी नहीं? आपके दिल में बसी तुलसा भवानी हमारी रक्षा करने हमारे साथ है। हम चलते हैं। मिर्जा राजा के वकील खलवत खाने में हमारी राह देख रहे हैं। पंत, ग्रहण की दशा का आभास हो रहा है हमें। लेकिन आप चिंता मत कीजिए रानी साहिबा। चिंता? चिंता? अरे सोयरा, शिवा के साथ शादी का मतलब माथे पे लगातार चिंता की बिंदिया, आंखों में आंसुओं का सेहरा और बिरहा का अखंड घूंघट, लेकिन गले में गौरव का मंगलसूत्र कि मैं राजा की रानी हूं। इस तरह सूरज को भी ग्रहण से गुजरना पड़ता है सोयरा, लेकिन ग्रहण खत्म होने के बाद उसके रथ के 7 घोड़े अपनी 28 टापों से पूरे आकाश पर छा जाते हैं। सोयरा, आप रानी हैं उनकी। आपका जन्म सावित्री के कुल में हुआ है सोयरा। शिवराज कहे
सैनिकों के कड़े पहरे के बावजूद शिवाजी महाराज निकल भागे। गरुड़ पिंजरे से आजाद होकर उड़ गया, अपने घोंसले में आ पहुंचा। सभी तोपें आगरा की ओर मुंह करके गरज उठी। सभी सलामत घर पहुंचे। उसमें था ये शावक मदारी मेहतर। मदारी बेटा, सच बहुत कुछ किया तूने। मां साहिबा, इस लड़के ने आगरा की कैद में हम पर आप जैसी ममता बरसाई, बहुत संभाला हमें। हमारी रिहाई के लिए इस लड़के ने अपनी जान की बाजी लगाई। बोल बेटा बोल, क्या इनाम दूं मैं तुझे? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आओ साहिबा, जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। बता तो सही, क्या चाहिए तुझे? क्या पसंद है तेरी? आप और आपके तख्त की खिदमत आखिर तक करने की मेरी तमन्ना पूरी कीजिए महाराज। आगरा जाने से पहले समझौते के तहत मुगलों को दिए गए 23 किलो को वापस लेने के लिए महाराज ने अपनी मुहिम शुरू की और अपने पासे फेंके। तभी तानाजी, अरे तुम्हारे लड़के रायबा का ब्याह है, किले की चढ़ाई पर तुम्हें नहीं जाना? कोंढाणा के किले पर किसी और को भेजेंगे? नहीं नहीं मां साहिबा, कोंढाणा किले की जिम्मेदारी तो मेरी है और मेरे लिए इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती। स्वराज्य की तेज लड़ाई शुरू हुई। पहला पासा फेंका तानाजी ने सिंहगढ़ पर। मुगलों से सिंहगढ़ छीन लिया सिंह ने, ले लिया पुरंदर झट से बादशाह से, बादशाह से जीत लेके लो की माला लिया करनाला जी, बरोड़ा गला जी, रोहिड़ा रोहगढ़ तुंग बजाया मृदंग जी, लगा के सुरंग की, लगाई मुहर की तो न चुना पान पे चुना पान पे नक्षत्र ढले ना ऐसे फिरंगी किले से फिसले दिक्कत गलत साथ समुद्र पार दरबार शिवाजी छोटे हैं मूर्ति, शिवाजी छोटी है मूर्ति, धरती से बड़ी महक कीर्ति, चाहिए ऐसा ही सम्राट, जगत का शिव शाही पाठ, कठिन पर भाग्यशाली ये बात जी, कठिन पर भाग्यशाली ये बात जी, कठिन पर भाग्यशाली ये बात जी। शिव धनुष की टंकार से जागा एक तेजस्वी बांका बुंदेला महाराज से मिलने मराठी मुल्क में आया। 17 साल बुंदेला, 17 साल में बुंदेलखंड में स्वतंत्रता का झंडा लहराया और बुंदेलखंड में स्वतंत्रता संग्राम जाग उठा। पन्ना, महोबा, ललितपुर, झांसी आदि बुंदेलखंड के किले स्वतंत्र हो गए और उसी समय हिंदवी स्वराज्य की सीमा उत्तर में सतपुड़ा पर्वत से दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक जा पहुंची। कोंढाची पुरंदर मार्ग दुश्मना सर्ग करे घनघर्ग जंग बनाए पे, ये संग मुट्ठी पर होती फतेह हुई उसी की गाजी, उसी के साथी भैरन गाजी।
ये सब फजूल है शहजादी। चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजौर तक सारे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले महाबदौलत ये सब क्या देख रहे हैं? हमारी आंखों के सामने शिवाजी अपनी सल्तनत की तामीर कर चुका है। हमारी लाखों की फौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर के खदेड़ दिया है उसने। ये है हमारे मामूजा मिर्जा अमीर उल उमरा नवाब आजम शाइस्ता खान साहब। सबसे शर्मनाक बात तो ये है शहजादे कि शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई। सिर्फ 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी इन्हें। ये है हमारे सिपा सालार जसवंत सिंह, जोधपुर महाराजा। मराठों की मार के जख्म इन्होंने छाती पर नहीं पीठ पर खाए हैं। ये है सूरत के खूबसूरत सूबेदार इनायत खां बहादुर। शिवाजी सूरत आए तो सूरत से दुम दबा करके भाग गए। ये है हबशी फौलाद खां, जिनकी हथेली पर मिठाई धर के शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया इस फौलाद खां ने। बेतहाशा लश्कर होते हुए भी मैदान छोड़कर भागने वाले ये हैं हमारे कारतलब खां, ये नामदार खां, ये तुर्कताज खां, ये बूंदी महाराज हाउसी हाड़ा, ये रणमस्त खां, ये केसर सिंह, ये सैयद मुनव्वर खां बारहार। तमाम सारे राजपूत, बुंदेल, पठान, मुगल, तुर्क, ईरानी, बगदादी, हबशी, अरबी, कजाकी, उज़्बेकी और फिरंगी फौज बंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्यों शिवाजी को फतेह हासिल हुई? हमारी तरह फौज, गोला बारूद, तोपखाना, खजाना, हाथी, घोड़े शिवाजी के पास नहीं है, फिर भी फतह हासिल होती है उसे। क्यों? मालूम है तुम्हें शहजादे? शायद तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। औरत, शराब, नाच गाने, शिकार, मौज मस्ती और इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार तुम्हारे जैसे बहादुर शिवाजी को कभी समझ नहीं पाएंगे। फिर शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौज और असला बढ़ाए, नए जंगी बहरी की तामीर की है उसने, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए हैं उसने। हमने शिवाजी के सरदारों को लाखों की जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जाबाज मराठों ने हमारी जागीर पर थूक दिया। आज तक हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते थे, लेकिन शिवाजी के उन खुददार खादिमों ने खुद को बिकने नहीं दिया। वो झुकते रहे,